दोस्तों फाइनली एंथ्रोपिक का सबसे पावरफुल मॉडल फेबल 5 वापस आ चुका है और ये इतना पावरफुल है कि अगर आपको नहीं मालूम तो एंथ्रोपिक ने पहले ही फेबल 5 को रिलीज किया था लगभग 10 दिन पहले। पर यूएस गवर्नमेंट ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था सिर्फ यूएस सिटीजन्स के लिए और उसी वजह से एंथ्रोपिक ने इसको ब्लॉक कर दिया था सभी के लिए। बट फिलहाल यूएस गवर्नमेंट से मिलने के बाद काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऐड करने के बाद वापस फेबल 5 को रिलीज कर दिया गया है और आप इसको अपने क्लाउड चैट में यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा क्लाउड डेस्कटॉप ऐप में भी आपको यहाँ से ये मॉडल सेलेक्ट करने को मिलेगा। आप ये चैट, कोवर्क और कोड में भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको फेबल 5 यूज़ करने को मिलेगा। पर ये इतना एक्सपेंसिव है कि अभी फिलहाल एंथ्रोपिक आपको कुछ दिनों के लिए प्रोमोशनल पीरियड में आपको ये जुलाई 1 से जुलाई 7 तारीख तक क्लाउड फेबल 5 का एक्सेस दे रहा है, वो भी 50% ऑफ वीकली सब्सक्रिप्शन लिमिट के साथ। मतलब कि आपका जो वीकली लिमिट है उसका सिर्फ 50% ही आप यूज़ कर सकते हो क्लाउड फेबल 5 के लिए। और फिर उसके बाद अगर आपको यूज़ करना है तो अलग से यूसेज क्रेडिट ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि अलग से कुछ पैसे ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको दिखाऊं, वापस अगर मैं जाऊं सेटिंग्स में और यूसेज पे जाऊंगा तो देखो यहाँ पे यूसेज क्रेडिट देखने को मिलेगा। अगर आप इसको इनेबल रखते हो तो जो आपने क्रेडिट कार्ड यहाँ ऐड किया हुआ है उसके बेसिस पे ये पैसा ऐड करेगा, रिचार्ज करेगा। जैसे देखो यहाँ मंथली स्पेंड लिमिट मैंने $20 ऐड किया है। $20 में कुछ नहीं होने वाला, लिटरली आपको कम से कम 100 या $500 ऐड करना पड़ेगा अगर आपको फेबल 5 यूज़ करना है बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो फिलहाल अभी मेरा बैलेंस है $11.43 और जैसे ही ये खत्म होगा ऑटोमेटिकली ये $20 का रिचार्ज करेगा, मेरे क्रेडिट कार्ड से काट लेगा और फिर फेबल 5 यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिसेबल करता हूँ। ठीक है, और अब एक और बात बता दो कि फेबल 5 इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर मॉडल। जैसे देखो यहाँ पे क्लाउड फेबल 5 का कॉस्ट है $10 पर मिलियन टोकन और वही क्लाउड ओपस 4.8 का है $5 पर मिलियन टोकन। पूरी तरह से एग्जैक्टली डबल प्राइसिंग है इसका। और वही सोनेट 5 का है $2 पर मिलियन टोकन। तो आप समझ सकते हो कि ये आम लोग तो इस मॉडल को अफोर्ड कर ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है ये। अब देखो कि रायली ब्राउन ने ये गेम बनाया द रेस ऑफ सुपर इंटेलिजेंस, जो कि काफी सही है, काफी इंटरेस्टिंग है, इंटरफेस तो काफी अच्छा लग रहा है। पर इसका टोटल कॉस्ट इसको पड़ा $173, मतलब लगभग 17-18 हजार का कॉस्ट पड़ा होगा। इसी तरीके से एटॉमिक चैट ने इस मॉडल को अलग अलग प्रॉम्प्ट में ट्राई किया और आप देख सकते हो कि आउटपुट बाकी मॉडल्स के मुकाबले बहुत अच्छा है, काफी सही है। पर यह कॉस्ट करता है 6 गुना ज्यादा ओपस से। ठीक है, तो आप देखो कि जो बिलिंग है, जो प्राइस है यहाँ पे, वो दो दिखा रहा है कि डबल है, पर ये टोकन इतना ज्यादा कंज्यूम करता है कि जितना रुपया में आप ओपस 4.8 से एग्जैक्टली सेम गेम बनाओगे उससे 6 गुना ज्यादा फेबल 5 में बनेगा। हाउएवर अगर आप इस मॉडल को सही में यूज करना ही चाहते हो तो थियो ने कुछ अपने स्ट्रेटेजी दिए हैं। जैसे कि यहाँ ये बोल रहे हैं कि आई यूज फेबल ऑन हाई एफर्ट फॉर नाउ, एक्स्ट्रा हाई इज टोकन हंग्री एंड मैक्स एक्स्ट्रा इज फर्नेस। मतलब बहुत ज्यादा टोकन कंज्यूम करता है और जैसे जैसे ये ज्यादा सोचेगा ज्यादा टोकन कंज्यूम करेगा। इसमें बोल रहा है कि आउटपुट भी बहुत बेकार आता है। तो हाई एफर्ट के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, आप चाहो तो मीडियम एफर्ट के साथ भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा ये क्लाउड कोड को सिखा रहा है कि कोडेक्स कैसे यूज करना है। हर बार जरूरत नहीं है कि फेबल 5 यूज करो, जीपीटी 5.5 भी आप यूज कर सकते हो कोड जनरेट करने के लिए और फेबल 5 को आप यूज कर सकते हो स्ट्रेटेजी के लिए या चेक करने के लिए। और फिर यहाँ पे claude.md को इन्होंने ऑप्टिमाइज कर लिया है कि कैसे अलग अलग मॉडल्स को अलग अलग तरीके से यूज करना है, कब यूज करना है। सो आप इस तरीके से कुछ सेटअप कर सकते हो कि कैसे फेबल 5 और बाकी मॉडल्स को यूज कर सकते हो अपने वर्कफ्लो में। पर मेरे हिसाब से फिलहाल लगता है कि फेबल 5 इज रियली गुड और यूजफुल फॉर कोडिंग पर्पसेस, राइट। आपको अगर नॉर्मल वेबसाइट बनाना है या पीपीटी बनाना है या आपको मैसेज करना है या वीडियो बनाना है तो उसके लिए आई थिंक ओपस 4.8 और सोनेट 5 इज रियली गुड। जैसे देखो हिक्सफील्ड ने फेबल 5 वर्सेस सोनेट 5 को कंपेयर किया और आप देख सकते हो कि आउटपुट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फेबल 5 आपके लिए वीडियो जनरेट कर सकता है। यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख रहा है, कितना अच्छे से प्रॉम्प्ट लिख रहा है वीडियो जनरेट करने के लिए। और दोनों का ही आउटपुट काफ़ी सही है, काफ़ी सिमिलर है। थोड़ा बहुत फेबल 5 बहुत बेहतर कर दे रहा है, बट मुझे लग रहा है कि सोनेट 5 गिवन इट्स प्राइसिंग प्लान काफ़ी बेहतर है।
नाउ लेट्स गो बैक टू क्लॉड और एक बार इसको एक सिंपल प्रॉम्प्ट देकर ट्राई करते हैं। मेरा वैसे तो प्रो प्लान है तो आई डोंट नो कि मैं उसको बिल्ड कर सकता हूँ कि नहीं, बट स्टिल लेट्स ट्राई। ठीक है, तो मैं यहां बोल रहा हूं कि बिल्ड मी अ टू डू लिस्ट वेब ऐप विद अ क्लिपी लाइक कैरेक्टर इनसाइड इट टू हेल्प मी स्टे अपडेटेड विद द अपकमिंग एंड ओवरड्यू टास्क। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसको बोल रहा हूं कि एक सिंपल सा टू डू लिस्ट वेब ऐप बनाओ, पर उसमें एक क्लिपी कैरेक्टर चाहिए। अगर आपने पहले मतलब 2001-2 में अगर आपने कंप्यूटर यूज किया होगा तो आपको मालूम होगा कि उस टाइम पे एक क्लिपी कैरेक्टर होता था जो आपको हेल्प करता था, पूरा गाइड करता था कैसे कैसे यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कैसे करना है, पावर पॉइंट कैसे यूज करना है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स सी कि उस तरह कैरेक्टर ये ऐड कर पाता है कि नहीं। ठीक है, और उसके बाद मैं फिलहाल इसका एफर्ट देता हूँ मीडियम हाई में। मुझे लगता नहीं है कि इसको बिल्ड भी कर पाएगा, इसको खत्म भी कर पाएगा। ठीक है, सो लेट्स सबमिट दिस। ओके, तो लगभग इसने 4 से 5 मिनट टाइम लिया होगा और हमारे लिए बना दिया इसने टेक्सपाल 98 रेट्रो विंडोज स्टाइल टू डू ऐप। जो पुराने ज़माने का जो विंडोज स्टाइल का ऐप होता है उस तरह का इसने बना दिया है। और हमारे कैरेक्टर का नाम है पिनी जो कि क्लिप स्टाइल का है। सो लेट्स ओपन दिस। ओके, दिस इज गुड। जैसे जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे इसका आईज घूम रहा है। ठीक है, रेड अलर्ट 3 ओवर ड्यू इवन आई कैन बेंड माई वे आउट ऑफ दिस वन। ओके, तो ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं। ठीक है, एडिट फ्राइडे ए आई डन, दैट्स साउंड प्रोग्रेस बेबी। ओह बेबी, और देखो ये वाह, बहुत सही तरीके से इसने बना दिया है, कैसे रिएक्ट करना है उसको सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। थोड़ा बहुत ये अगर मूव करे तो और भी बेहतर रहता है, बट लेट्स सी कि हमारा यूसेज लिमिट कितना बाकी है, कितना इसने कंज्यूम कर लिया। तो 17% अभी तक इसने यूज़ किया है। ठीक है, फेबल 5 का 3% यूज़ किया है। ओके, मतलब ठीक है, बेसिक ऐप बहुत अच्छे से इसने बना दिया है। लेट्स ट्राई अनदर वन। और इस बार मैं इसको बोल रहा हूँ कि बिल्ड अ सेल्फ कंटेंट HTML5 कैनवस सीन विद रियल फिजिक्स डेमो ऑफ अ हेलीकॉप्टर लैंडिंग एट अ हेलीपैड इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट विद पीपल अराउंड इट। तो बेसिकली मुझे इसमें देखना है कि हेलीकॉप्टर जब लैंड करता है तो आप जानते हो कि उसके पंख की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा हवा आता है, तो पेड़ कैसे हिलते हैं, उसमें जो लोग आसपास है वो कैसे बिहेव करते हैं, वो मुझे इसमें देखना है। ठीक है, और उसके लिए मैं फेबल 5 का यहाँ पे एफर्ट हाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा एफर्ट देगा उतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें ये आउटपुट दे सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स सबमिट दिस। ओके, तो ये हमारा सीन है, हेलीकॉप्टर का एंट्री भी हो गया। ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेक कंट्रोल का और रिसेट का। तो पहले देखते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या करता है ये। ओके, यहाँ पे आदमियों का पोस्चर रिएक्शन चेंज हो गया है, ये फ्लैग भी उड़ने लगा और धूल उड़ रहा है। ओके, लुक्स प्रीटी गुड। लेट्स टेक कंट्रोल और देखते हैं कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सबसे पहले बात तो इसने हेलीकॉप्टर उल्टा उड़ा के गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, लेट्स क्रैश दिस इन द ट्री, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, पेड़ ही कट गया ये पता नहीं क्या हुआ। तो हार्ड लैंडिंग, तो उतना अच्छे से ये सिमुलेशन नहीं बना पाया है। आप देख सकते हो कि हेलीकॉप्टर पहले तो उसने उल्टा कर दिया, साथ ही जब मैं हेलीकॉप्टर उड़ा रहा हूँ तो जब मैं नीचे लैंड कर रहा हूँ क्रैश नहीं हो रहा, कुछ भी वैसा रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत ही बेसिक सा आउटपुट इसने दिया है। नाउ लेट्स ट्राई अनदर वन, और इस बार थोड़ा सा हम लेवल हाई करते हैं और हम यूज़ करते हैं क्लाउड कोड। ठीक है, तो इस बार मैं यहाँ बोलता हूँ build a website for my YouTube channel called The Next Signal. It's a English AI tech news channel covering AI news explainer, weekly roundups and AI tool reviews. Include these features. फिर मैंने बोल दिया कि हीरो सेक्शन होना चाहिए, लेटेस्ट वीडियो ग्रिड्स होना चाहिए जिसमें कि रियल वीडियोस को पुल करे, कोई प्लेस होल्डर ना ऐड करे, फिर वीकली राउंडअप्स होना चाहिए, आर्काइव, फिर न्यूज़ लेटर साइनअप होना चाहिए, फिर अबाउट सेक्शन, डार्क मोड टॉगल, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। साथ ही मैंने बोल दिया है कि रिएक्ट विद टेलविन CSS यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि नॉर्मल HTML CSS जावास्क्रिप्ट बना के देते हैं। मुझे देखना है कि रिएक्ट वेबसाइट कैसे बना के देता है, इसका आउटपुट कैसा आता है। साथ ही मैंने बोल दिया है कि कोई जेनरिक सेल्स टेम्पलेट मत यूज़ करना, एक रियल यूनिक डिजाइन होना चाहिए। ठीक है, सो अभी हम लोग फिलहाल फेबल 5 हाई पे हैं। सो लेट्स सबमिट दिस। अभी तक मैंने जितना ट्वीट देखा है उसके हिसाब से क्लाउड कोड और कोवर्क में ये बहुत ज़्यादा टोकन कंज्यूम करता है। अगर आप इसको चैट में यूज़ करोगे, जैसे कि आपने देखा भी है अभी तक प्रीवियस एग्जांपल्स में, कि वहाँ पे उतना टोकन कंज्यूम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे सिंपली उसको कोड जनरेट करना है। बट यहाँ पे ये जो कोड जनरेट करेगा उसको टेस्ट भी करेगा, उसमें फिर फोल्डर में क्या क्या फाइल्स है उसको एनालाइज करेगा, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा टोकन कंज्यूम करता है। सो अब देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो लगता है हमारा वेबसाइट तैयार हो चुका है, जो कि हम यहाँ लोकल होस्ट URL से देख सकते हैं। सो लेट्स क्लिक हियर।
ओके, ये लोडिंग वाला जो इनिशियल एनिमेशन है ये काफ़ी सही लग रहा है। हाउएवर हमारा चैनल का ब्रांडिंग इसने यूज़ नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमारे चैनल पे इसने रिसर्च किया ही नहीं है। जितना प्रॉम्प्ट दिया है उसके बेसिस पे इसने पूरा काम शुरू कर दिया है। ठीक है, सो लेटेस्ट ट्रांसमिशन देखो यहाँ पे इसने प्लेस होल्डर्स ऐड कर दिया है। जैसे मैंने प्रॉम्प्ट में बोला था कि प्लेस होल्डर नहीं होना चाहिए, फिर भी यहाँ पे है। सो कहीं न कहीं लग रहा है कि प्रॉम्प्ट एडहेरेंस इसमें इतना नहीं है कि कितना सही तरीके से प्रॉम्प्ट को फॉलो करना है, कितना एक्यूरेटली फॉलो करना है, वो इसके अंदर मुझे फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, और यहाँ पे जितने फीचर्स हमने बोला था वो तो है ही। देखो यहाँ पे लैंग्वेज का भी है, जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा इंग्लिश में आ गया, अगर फिर क्लिक करूँगा तो इंग्लिश में है। फिर यहाँ पे डार्क मोड, लाइट मोड, टॉगल। लाइट मोड का ये काफ़ी सही लगा है, पेपर इफेक्ट जैसे यहाँ पे दिया है। डिज़ाइन बहुत सुंदर लगा मेरे को, बट हाँ कंटेंट इसने सही यूज़ नहीं किया है। सो लेट्स गिव इट अनदर प्रॉम्प्ट, और इस बार मैं यहाँ पर सिंपली बोलूँगा कि द डिज़ाइन लुक्स प्रिटी गुड, बट कैन यू प्लीज अपडेट द ब्रांडिंग टू माई चैनल एंड एड रियल कॉन्टेंट, हियर इज द चैनल। ठीक है, मैं सिंपली इसको बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल है, अपडेट कर दो ब्रांडिंग और जो मेरा कंटेंट है उसको यहाँ से। ठीक है, और फिलहाल अगर मैं जाकर देखूँ तो यहाँ पे देखो 5 आवर लिमिट में इसने 72% यूसेज कंज्यूम कर चुका है अभी तक। सो लेट्स सी कि ये हो पाता है कि नहीं। ओके, तो इस बार बोल रहा है कि आई विल पुल द रियल चैनल डेटा फ्रॉम यूट्यूब एंड रीब्रांड द साइट विद इट। सो होपफुली इस बार हो जाएगा, क्योंकि इस बार ये यूट्यूब से डेटा उठा रहा है। पिछली बार इसने सिंपली अज्यूम किया, पूरा जो भी हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसी के बेसिस पे इसने पूरा वेबसाइट बना कर दिया। अलग से इसने कुछ रिसर्च नहीं किया है, जो कि मुझे उतना नहीं लगा था, क्योंकि जब मैंने इसको बोला यूट्यूब चैनल है तो आई थॉट दैट यू इट शुड रिसर्च। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 21.7 के सब्सक्राइबर्स है, 260 वीडियोस है, हैंडल है दिस, नाउ पुलिंग द चैनल डिस्क्रिप्शन एंड लेटेस्ट वीडियोस। ठीक है, सो या लेट्स सी कि इस बार आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो इसने सब्सक्राइबर काउंट अपडेट कर दिया है, जो कि सही नंबर है हमारे चैनल का, और फिर यहाँ पे हमारे रियल वीडियोस भी ऐड कर दिया है विद थंबनेल्स, और इस पर क्लिक करूँ तो ये वीडियो ओपन भी हो रहा है, तो दिस इज कूल, बहुत सही है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देखोगे कि सभी रियल वीडियोस को यहाँ ऐड कर दिया विद लिंक, साथ ही हम अलग अलग डेट से भी देख सकते हैं। अमेजिंग, बहुत सही है, राइट। फिर यहाँ पे लेट्स सी कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ट्यून इन करते हैं तो ओके, ठीक है, काफ़ी सही है। और फिर यहाँ पे इसने लोगो तो ऐड नहीं किया है। ठीक है, सो आप देखो कि इसने कंटेंट तो अपडेट कर दिया है, पर फिर भी जो ब्रांडिंग है, जो कलर्स है, जो लोगो है, वो अभी भी इसने अपडेट नहीं किया है। सो मुझे लगता है कि अगर आपको फेबल से काम कराना है तो आपको इसे बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ डिटेल प्रॉम्प्ट देना होगा। आपको इसे बताना होगा कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, किस तरह का आउटपुट चाहिए, कौन सा कलर, कौन सा ब्रांडिंग, ये सब चीज़ चाहिए। फिलहाल आप देखो कि यहाँ पे इसने सेशन यूसेज लिमिट का भी नोटिफिकेशन दे दिया है, और अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो 91% और 95% यूसेज लिमिट इसने यूज़ कर लिया है फॉर 5 आवर लिमिट, और वीकली लिमिट 9% यूज़ किया है, जो कि काफ़ी सही है। ठीक है, सो अभी हम इसको यूज़ तो कर सकते हैं फेबल, और जो मैंने अभी तक आपको एग्जांपल्स दिखाए हैं उससे फेबल का सही कैपेबिलिटी को हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स द रियलिटी। फेबल बहुत ही ज़्यादा एडवांस एआई मॉडल है, और इससे कंटेंट राइटिंग कराना या छोटे मोटे ऐप्स बनाना, वेबसाइट बनाना नहीं, सही इस्तेमाल नहीं है। आप फेबल 5 को यूज़ कर सकते हो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे आपका बहुत बड़ा कोड बेस है, उसमें कोई बग है उसको फिक्स करना है, या आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कोई बग्स तो नहीं है, कोई हैक तो नहीं कर सकता, सिक्योरिटी इश्यूज चेक करना है, तब वहाँ पे फेबल 5 यूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल हमारे हिसाब से यही यूज़ केसेस है। सो हमारे यूज़ केसेस के हिसाब से मुझे लगता है कि सोनेट 5 और ओपस 4.8 इज़ रियली गुड। पर हाँ, अगर आपको एक रियल बिजनेस सेटअप करना है, रियल सैस एप्लीकेशन बनाना है जिसमें आप पैसे कमा सको, उसमें रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, तो वहाँ पे आप फेबल 5 यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो आप $100 $200 के प्लान में इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे उतना अच्छा काम नहीं करा सकते हो। ठीक है, सो फिलहाल ये था फेबल 5, और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और भी डिटेल ट्यूटोरियल्स या कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँ तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।